मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं नहायत ही खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि इन दिनों हम मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील के सिलसिलावार पैगामात को सीख रहे हैं। पहले पैगाम के तीसरे नुक्ते के साथ आज मैं हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं हमें यस्सु मसीह के नसब नामे को समझना चाहिए। इससे पहले हम दो नकात पर गौर कर चुके हैं। यस्सु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम के बारे में हमने सीखा। फिर हमने इस नसब नामे को 3 ग्रोहों में तकसीम करने के ताल्लुक से सीखा और आज हम सीखेंगे यस्सु की नस्ल में गैर मुतवक्का अफराद, जिनका जिक्र 3री आयत, 5वीं आयत और 6ठी आयत में आता है और कलाम मुक़द्दस में से इन आयात में लिखा है। 3री आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। और यहूदा से फारस और ज़ारा तिम्मर से पैदा हुए, और फारस से असरून पैदा हुआ, और असरून से राम पैदा हुआ। और 4थी और 5वीं आयत में 5वीं और 6ठी आयत में लिखा है, और सलमोन से बोएस राहब से पैदा हुआ, और बोएस से ओबेद रूत से पैदा हुआ, और ओबेद से यस्सी पैदा हुआ, और यस्सी से दाऊद बादशाह पैदा हुआ, और दाऊद से सुलेमान उस औरत से पैदा हुआ जो पहले उरिया की बीवी थी। आमीन। पहली चीज हम यहाँ जो देखेंगे वह है खुदा नाकस यानी नाकामल और गैर मुतवक्का लोगों को अपने मंसूबे के लिए इस्तेमाल करता है। नसबनामा ऐसी औरतों को भी शामिल करता है जो गैर यहूदी थी या जिनका माजी पेचीदा किस्म का था। तमर, रहब, रूत और बतशेबा, ये खुदा के फजल और उसके नजात के मंसूबे की कामलियत को जाहिर करता है। दूसरी बात, खुदा का फजल इंसानी कमजोरियों पर गालिब आता है। खुदा का फजल इंसानी कमजोरियों पर गालिब आता है। हत्ता के नुकसानात और गैर मुतवक्का लोग भी खुदा के नजात के मंसूबे का हिस्सा हैं। रोमियो का खत उसके 5वें बाब की 8वीं आयत में लिखा है। रोमियो का खत 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। आपने जरूर एक कंबल देखा होगा जो छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना होता है। बाज पुराने और मांदा होते हैं लेकिन मिलकर एक खूबसूरत और बामकसद मजमूहा बन जाता है। मेरे अजीजों, खुदा हमारे माजी और खामियों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकता है। खुदा के फजल को कबूल करें और उसे अपनी जिंदगी में काम करने दें। खुदा हम जैसे कमजोरों और बेवजूदों और दुदकारे हुए, रद्द किए हुए लोगों को चुनता है ताकि हमारे वसीला से दुनिया के हकीमों को शर्मिंदा करे। मेरे अजीजों, मत्ती का नसबनामा सिर्फ नामों की फरिस्त नहीं बल्कि खुदा की वफादारी, फजल और हुक्मरानी का ऐलान है। यस्सु वादा करदा मसीह है, दाऊद और अब्राहम का बेटा जो खुदा के अहदों को पूरा करता है। उसकी नस्ल खुदा के मंसूबे को तारीख में जाहिर करती है जिसमें आम और नकाइस रखने वाले लोग शामिल हैं जैसे हम। ये नसबनामा हमें खुदा के कामिल मंसूबे पर एतमाद करने, उसके फजल को कबूल करने और यस्सु को हकीकी नजात दहिंदा के तौर पर मानने की दावत देता है। हमें क्या करना चाहिए? खुदा के वादों पर एतमाद करना चाहिए। यस्सु के नसबनामे की तरह
ہماری زندگی بھی خدا کی نجات کی کہانی کا حصہ ہے۔ اس کے وعدوں اور وقت پر بھروسہ کریں۔ دوسری بات، خدا کے فضل کو قبول کریں۔ خدا نقصان دہ لوگوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ہم بھی اس کے فضل میں شامل ہیں، جو پہلے اس کے دشمن تھے لیکن یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے اس کے لوگ بن گئے تاکہ اس کی خدمت کر سکے۔ تیسری بات، بامقصد زندگیاں گزاریں۔ خدا کی تاریخ میں حکمرانی کو جان کر فرمانبرداری کے ساتھ زندگی گزاریں، یہ جانتے ہوئے کہ خدا ہماری کہانی کے ذریعے اپنا کام کر رہا ہے، اور ہماری زندگیاں ضرور ہے کہ خدا کے جلال کا باعث اور وسیلہ بنے۔ ہم روح القدس کی رہنمائی میں چلیں جو دوسرا مددگار خدا نے ہمیں بخش دیا ہے۔ آئیں ہم دعا کریں۔ اے رحیم قادر مطلق آسمانی باپ، ہم دل سے تیرا شکر، تیری ستائش، تیری تعریف، تیری حمد کرتے ہیں کہ ہم مسیح یسوع کے نسب نامہ جو مقدس متی رسول نے پیش کیا اس کے بارے میں ہم سیکھ سکے، اور تو نے ہمیں سمجھ بخشی ہے اسے اچھی طرح سے سمجھنے، اور خداوند ہمیں اس بات پر بھروسہ کرنے کا فضل بخش دے کہ تو کامل حکمران ہے اور تیرا کنٹرول ہر طرح کے حالات میں قائم اور دائم ہے، اور تو ہم جیسے لوگوں کو اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں جسے تو نے دنیا کا نجات دہندہ بنا کر اس جہان میں بھیجا۔ ہمیں اپنے ساتھ ساتھ چلنے کا گہرا فضل عنایت کر۔ ہماری مؤثر گواہی کے وسیلہ سے بہت سارے لوگ ابدی ہلاکت سے بچ جائیں، ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں۔ یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو میں اگلے پیغام کے ساتھ پھر ملیں گے۔ بہت شکریہ۔